ये बताओ, रास्ता में बड़े बड़े हरे भरे बाग मिले और वहां पे डेरा नहीं डाला। अब ये सूखटा बाग है, धूप निकलने वाली है, इतनी जोर से तपनिया पैदा होगी जो तुम भी मरोगे और सब चेला भी मरेंगे। गोरखनाथ कहने लगे, बेटा एक काम करो, घबराओ नहीं। अरे तुम धूनी ले लगाई, अरे तुम अग्नि दियो लगाई, और जे बाग अग्नि से ही हरियाला होंगे। तुम अग्नि देव लगाई, अग्नि से ही हरियाला होंगे। नगर दरेवा में निकट जाइयो, दरेवा में निकट जाइयो, वहां से घूरो भरी भरी लइयो, घूरो भरे भरे लइयो। तुम धूनी देव लगाई, बाग भूला मैया मेरे भैया औगणनाथ से कहा, बेटा हमारी तोमी उठाओ, जब बाग में जाओ पानी लेके आओ। औगणनाथ जैसे ही बाग के अंदर चले तो क्या देखा, एक कुआं पे 4 सिपाही पहरेदारी पे खड़े हैं। औगणनाथ कहने लगे, भैया थोड़ा सा जल दे दो। पहरेदार कहने लगे, बाबा इस कुआं में जल नहीं है तो जहर बन चुका है। हमारी रानी का आदेश है, हम 4 सिपाही इसकी रखवाली पे किए गए हैं, किसी को जल नहीं लेने दिया जाएगा। औगणनाथ समझाते हैं, भैया इसे तुम्हें दवा के रूप में ढूंढ रहे हैं। समझा बुझा के उस कुआं से जल लेके आए तो गुरुजी ने धूना में से थोड़ी राख डाली और कहा, बेटा अलख निरंजन कह के सब वृक्षों पे थोड़ा थोड़ा जल डालो। और जिस कुआं में से लेके आए थोड़ा उसमें डालना। सभी शिष्यों ने वैसा ही किया। बाग हरा भरा हो गया। कुएं का पानी जो था वो अमृत के समान मीठा बन गया।
अब तो गुरु की प्रशंसा हो रही है। औगणनाथ से कहा, बेटा ऐसा करो, हमारी तोमी उठाओ और इस नगर में जाओ, भिक्षा लेके आओ। औगणनाथ चले तो गोरखनाथ कहने लगे, बेटा राण बांझ के डिग मत जाना और सतपूती की भिक्षा लाना। उनकी पहचान बताई है। इधर रानी बाछल ने सारे ददरेबा में ये खबर भिजवा दी कि जो भी साधु संत आए उसे पहले भिक्षा हमारे महल पे लेनी पड़ेगी, उसके बाद में मेरे प्रजा के लोग भिक्षा डालेंगे। अगर किसी ने पहले भिक्षा डाल दी तो बच्चों के तोप दम करा दी जाएगी। ये सख्त कर्फ ऑर्डर लगवा दिया। और औगणनाथ चले हैं ददरेबा के लिए। उधर तो मैया ने भिक्षा की मने करवा दी और इधर औगणनाथ चले। अरे के बाबा गुरु के छुई ले पाई, चले देखी शीतल भैया। इधर मैया बाछल ने आदेश करवा दिया। औगणनाथ घूम रहे न कोई मैया बोले न चाले न भिक्षा को डाले। इधर एक मैया बोली, बाबा सुबह से शाम तक घूमो लेकिन हम लोग तुम्हें भिक्षा नहीं डालेंगे। अगर तुम्हें भिक्षा ही लेनी है तुम्हारी रानी के महल पे जाओ। रास्ता बता दी। औगणनाथ मैया बाछल के दरवाजे पर जैसे ही अलख जगाई है तब मैया की दासी हीरा मोती भर के लाई। औगणनाथ कहने लगे, मैया जी कंकड़ पत्थर का हम क्या करेंगे। दासी कहने लगी, बाबा ऐसे ही अगर करामाती गुरु की चेला हो तो तुम द्वारे द्वारे भीख नाए मांगत फिरते। औगणनाथ ने अपनी झोली को हिलाया, दरवाजे पे मोतियों के ढेर लगा दी। दासी का घमंड चूर किया है। इधर रानी बाछल के कान में जब आवाज पड़ी है कि कोई साधु आया तो मैया बाहर आई, देखा क्या मोतियों के ढेर देखे तो मैया समझ गई भगवान ये तो कोई करामाती साधु है। दोनों हाथ जोड़ के बोली, बाबा क्या लेने आए हो, तुम्हें भिक्षा मैं दूंगी, चलो महलों में। औगणनाथ कहने लगे, मैया पहले ये बता तू रो क्यों रही है।
और मैया जब इतना सुंदर तेरा ये भवन बना है, महल बना है, तो जब महल के अंदर कोई बेटी बेटा नजर क्यों नहीं आ रहे? बाबा हाँ, अब तुम्हें कछु मालूम ना है, हमारे सोरा लहुआ है सोरा। अरे मैया तो तू हमें बड़ी भाग्य की तेज लगी रही है। और का ना है? ये बता, जब तेरे 16 बेटा है तो जब महल में हमें दिखाई ये कौन आए दे रहे, सब गए तो गए कहाँ है? देखो बाबा, हाँ, हमने लला सब अपने दंडित लगाए थे। कैसो आजकल करे धरे रहो तो रोटी मिलती ना खाए भी, परे परे कांते मिल जाए, ताशे मैंने अपने लहुआ सब दंडित लगाए थे। का करवाए रही है मैया? बाबा हाँ, देखो जू करवाए रही, हमने 4 लला तपे लगाए दे हैं भट्टा पे और 4 लगाए दे हैं चट्टा पे। 4 फिरोजाबाद नौकरी कर रहे और 4 भी घरे रह गए, छोटे छोटे चुन्ना मुन्ना, बिना कोई एडमिशन फरवाए दो। अरे मैया एडमिशन तो बच्चों को करवाओ जात हुए। बाबा पेट में आता ना, मुंह में दांत ना, हवा निखरिया तो कहना है पात का करे, बुढ़ापू है। अमरनाथ कहने लगे मैया तेरे हमें आंखों के आंसू कुछ और बता रहे हैं। रानी बाछड़ कहने लगी बाबा जय मत पूछो, अगर धन दौलत से तुमसे झूठ भी अगर मैं बोलूं तो तुम तो सब जानना। मैं क्यों रो रही हूं सुनो बाबा। आरे जय ला खबारे हुए घर में मोती। भैया राजेश कहने लगे तो बस मैया हम तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं लेंगे। हमारे गुरु ने बांझ के हाथ का भोजन बिल्कुल मना किया है। रानी बाछड़ कहने लगी बाबा तो कोई बात ना है,
गुरुए की मानो, पर तुम्हारे गुरु के नाम की मैंने बहुत जोत जगाई है, आस लगाई बैठी हूं। ओगण ना सोचने लगे जब मैया को अगर हाथ को भोजन लेके जा रहे तो गुरु जी फिरियो मारे, और अगर ना लेके जा रहे जब मैया ने कछु कर लो तो गुरु जी फिरियो जिंदा ना छोड़े। कहने लगे मैया ऐसा करो, हम तो बाग में जा रहा हूं लेकिन हमारे पीछे ही से भोजन भिजवा देना। चेला सब भूखे बैठे हैं, जैसे ही तुम्हारा भोजन आ जाएगा तुम्हारा भगवान जी को कोई बूझने वाला नहीं है। गुरुदेव बच्चे लंत कह दे अब खूब भंडारे माल भरो। रानी बास ने कछ मीठे भोजन बनवाए तो कछ नमकीन तैयार करवाए, और बाबा गुरु गोरखनाथ के लिए मैया ने थोड़ी खीर बनाई। जब बाग में पहुंची रानी, पहले बाबा गुरु गोरखनाथ को दंडवत प्रणाम किया। गोरखनाथ ने सब चेलों में भोजन बंटवाया। रानी बादशाह से कहा मैया एक काम करो, तुम अब महलों में जाओ, तुम्हारी सेवा में हम प्रसन्न हैं, सुबह 4 बजे आना, तुम्हें हम पुत्र फल देंगे। तो रानी तो लौटे आई। मैया की छोटी बहन काछल को पता लगो कि हमारी बहन को सुबह गुरुजी 4 बजे पुत्र फल देंगे, अगर उससे पहले कोई बेटा मिल गया तो मेरे बेटों को राजगद्दी नहीं मिलेगी। बेचारी बैठी बैठी रो रही है। तब तक नंद छबीले आ गई। जो काछल के आंखों में आंसू देखे, सोई बोली अरे भाभी बोलो तो सही, अरे भाभी बोलो तो सही, चेहरा पे उदासी जाता है छाई। भाभी बोलो तो सही, भाभी बोलो तो सही, भाभी बोलो तो सही, भाभी बोलो तो सही, तेरा मैं उदासी तेरे कभी छाए भाई। भाभी बोलो तो सही, भाभी बोलो तो सही। बोलो जब भी मैं महल में आती थी तो तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ नजर आता था। आज क्या ओ दिल की बोलो तो सही, मन की बोलो तो सही, चेहरा भी उदासी जाता है छाई। भाभी बोलो तो सही, भाभी बोलो तो सही। भैया को बुलवाऊंगी, भैया को बुलवाऊंगी, मन की बोलो तो सही, मन की बोलो तो सही, चेहरा भी उदासी जरा काछल बोली बिटिया गजब हुई हो। गोरखनाथ आए बाग में और हमारी बड़ी बहन को सुबह 4 बजे पुत्र फल देंगे, अगर उसे पहले मिल गया तो मेरे बेटों को राजगद्दी नहीं मिलेगी। छबीले कान लगी भाभी काय को परेशान, जागो दवा हमारे पास है इलाज। ऐसो करो तुम्हारी बड़ी बहन ते तुम्हारी बोल चाल है, बड़ी बहन ते बोला चाली तो है? हाँ बत में चाहते है। बड़ी बहन हमें खूब चाहती, लेकिन हम तो ना चाहते भाई। हाँ तुम काय खैर चाहिए हो भाई, ऐसो करियो। हाँ तुम अपनी बड़ी बहन के महल पे जाओ,
और जात जात खन अपनी बहन से राम राम कर लियो जाए। राम राम ते का हो जाइए। राम राम से ये होगा भी चाहे कितनी गुस्सा में हो तो थोड़ी बहुत गुस्सा शांत हो जाते राम को नाम लीवे से। और तलवार संग लेके जाइयो, संग ही ले जाए। हाँ और जाते ही जाते ना मारते हैं। अरे मारे मत दियो ना, सब काम बिगड़ जाए। और जैसे ही पहुंचो कहियो बहना राम राम, अपनी सेवा वाली हमें साड़ी दे दो जो गुरु के डेरा पे सेवा में तुम गई थी। बस सेवा और जो तुम सेवा वाली साड़ी को नाम लियो तुमसे मने करेगी। और जैसे ही मने करे वैसे ही ये तलवार अपनी गर्दन पे रख लियो। हम पानी हाँ और कम कटिए तो मारे मत लियो। और कहियो बहना जब सेवा वाली हमें साड़ी दे तो दे दे, और नहीं तो तेरे आंगन में मैं मर जाऊंगी। तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे ऊपर दया आ जाए तो दे दे, और गुरु के पास चली जाना। गुरुजी समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने मेरी भाभी एक रूप की बनाई है। तो हमने तो कब गुरु जी की ना अगरबत्ती ना लगाई। अरे गुरुजी का जाने, तुम साड़ी ले आओ और जाओ रात में चले जाओ। गुरुजी को हमने जब सुनी कि कम दिखा तो और बड़े बूढ़े बड़े बूढ़े हाँ दिखाते ना इतने खराब बहुत कम। भैया समुद्र भैया ने उंगली पकड़ ली। इतो काम कर लियो, इतो तो काम हम बहना कर रहे हैं। चिंता मत करो। आज काछल मैया के महल में पहुंची और कहने लगी बहना राम राम। मैया बाछल बोली परमात्मा आज छोटी बहन मेरे पास कैसी आई। बोला कोई बात है। तो काछल बोली बहना कल तुम जो गुरु की सेवा में साड़ी पहन के गई थी ना, वो साड़ी तुम्हारी हमें बड़ी नीक लगी, वो दे दे बहन। और भैया जो वो सेवा वाली साड़ी का नाम सुना, सोई बाछल को ये मालूम पड़ा कि हमारे दोनों पैर जलती हुई आग में पड़ गए। सोचने लगी परमात्मा जब सेवाई वाली साड़ी क्यों मांग रही है। बोली बहना हमारे बक्सा में बड़े बड़े कीमती जोड़ा धरे बे ले जाओ। और का बोली अरे कनपुरिया जोड़ा लई जा, नखलुआ जोड़ा लई जा, जोड़ा ले जा, नखलुआ जोड़ा ले जा। नखलुआ जोड़ा ले जा, जयपुरिया जोड़ा ले जा, नखलुआ जोड़ा ले जा, जयपुरिया जोड़ा ले जा। मैं साड़ी नहीं दूंगी, मेरी बहन को नाराज वाली मैं साड़ी नहीं दूंगी। काछल बोली बहना कनपुरिया नहीं है, नखलुआ नहीं है, नखलुआ नहीं है, नखलुआ नहीं है। नखलुआ नहीं है, जयपुरिया नहीं है, नखलुआ नहीं है, जयपुरिया नहीं है। मैं साड़ी वही लूंगी, मेरी बहन बनारस वाली साड़ी वही लूंगी। बहन बनारस वाली साड़ी होली वाली मैया ने नहीं जान पाई, सेवा वाली साड़ी पकड़ा दी और का बहना सुने हमारी जल्दी वापस करना, क्योंकि मैं गुरु के पास जाऊंगी।
कैसी हुई आई तगावा जान पाई, कैसी हुई कैसी हुई कपट में बहना कपाच मैया चाल न समुदी छलक, ये काछला गुरु के देना आई, कैसी हुई कैसी हुई काछल रात ही रात में गुरु के पास में आ गई। गोरखनाथ ने ओगड़नाथ को बुलाया, बेटा ओगड़नाथ। हाँ गुरुदेव। जब मैया को तो मैंने कल सुबह 4 बजे आने के लिए कहा था, जब मैया रात में कैसी आई है? गुरुदेव हाँ तुम्हें अब कुछ मालूम ना है, और हमें जऊ लगती है कि तुम बूढ़े भाई से भाई तुम्हारी बुद्धि है बूढ़ी हुई है। जब मैया पाए है तो मैंने समार के पहचान नहीं पाऊ, और जब अरे बात मैया बड़ी कमजोर मैया थी और ज्यादा मैया बड़ी मोटी ताजी दिखाई दे रही है। अरे गुरुदेव जब मैया पाए है तो मैंने समार के देखी ही नहीं पाऊ। अरे बतो मैया बड़ी कमजोर मैया थी और जत बहुत मोटी ताजी है। मालूम बनाए कुछ। हाँ ये राजन वाली बात है। ये मालूम का खाती ये का खाती है? जे ईसा पासा की भूसी खाती सो रात भरे पलिंद हुई यार। जब मैया पाए है तो देव से दे तो काय को ये मसे मखरी न डरी रहते तो जल्दी चलो। गुरुजी समझ तो गए, काछल को मरे नहीं किया, 2 पुत्र फल दिए, और का माई सुबह कल ने तुम खा लेना, तुम्हारे जुड़वा 2 बेटा पैदा होंगे जिनके नाम तुम अर्जन और सर्जन। काछल तो 2 पुत्रों को फल ले आई। जब मैया अपने बाग में पहुंची तब तक बाबा गुरु गोरखनाथ चले गए। मैया रोती चिल्लाती गुरु के पग चिन्हों पे भागी है। इधर गुरु गोरखनाथ सिद्ध मुख पे 14 से चेला रोक लेते हैं, वहीं पे रानी डेरा पे पहुंच जाती है। गोरखनाथ कहने लगे मैया तुम क्यों आई हो? तुमने तो 1 बेटा मांगा था, तुम्हें मैं 2 दे के आया। रानी बाछल कहने लगी बाबा झूठ मत बोलो। गोरखनाथ कहने लगे अब तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, तुम्हें हम क्या दे दें? तो रानी बाछल बोली बाबा तुमने हम पे सेवा क्यों कराई? और बाबा मान गई तुम तो एक धोनी रमाने वाले योगी हो, तुम्हें क्या मालूम है कि बांझपन का दर्द क्या होता है? सुनो बाबा। अरे मेरो परियो पंजुरिया नाम, अरे बाबा कोखी को दागू मिटाए जइयो। मेरो परियो पंजुरिया नाम कोखी को दागू नंदा मेरी रोज लड़ती, सास नंदा मेरी रोज लड़ते, सास नंदा बाबा रोज लड़ती, सास नंदा बाबा
12 बरस मैंने सेवा करी, 12 बरस मैंने सेवा करी, अरे 12 बरस बाबा सेवा करी, 12 बरस मैंने सेवा करी। तुम मुड़काई जा तमा तमा कोट बाबा धूनी पैत दी मेरे भैया गोरखनाथ ने समझा मैया मरेगी, कहने लगे मैया मरो ना, अब ऐसा करो तुम हमारी 12 वर्ष सेवा दोबारा फिर करो। गोरखनाथ तो समाधि लगा गए, मैया वाचल बाबा गुरु गोरखनाथ की दोबारा फिर सेवा करती है। और कैसे सेवा कर रही है? अरे एक बरस की सेवा मैया धरती ने जानी, और कोई बरस की सेवा माता दुर्गे ने जानी, और 3 बरस की सेवा तीनों लोगों ने जानी, और 4 बरस की सेवा चारों वेदा ने जानी, और 5 बरस की सेवा 5 पंडा ने जानी, और 6 बरस की सेवा 6 नारायण ने जानी, और 7 बरस की सेवा 7 समुद्र ने जानी, और 8 बरस की सेवा राजा कासुक ने जानी, और 9 बरस की सेवा नौवा नाथन ने जानी, और 10 बरस की सेवा 10 अवतार ने जानी,
मैया गुरु की 24 वर्ष सेवा कर रही है। इधर गुरु गोरखनाथ वह माता के पास में आए, राजा बादशाह के दरबार में पहुंचे, वहां से गूगल सिद्ध गूगल हासिल किया है, लेके आए जहां पर मैया सेवा कर रही है। क्या देखा, मिट्टी का ऊंचा टीला बना है। जब वो मिट्टी हटवाई तो मैया की छोटी छोटी सी हड्डियां निकली। गुरु गोरखनाथ ने अपने हाथों से घसा लगाए, कमंडल से जल लिया है तो पुनः मैया जिंदा की है। बोलिए बाबा जहरवीर महाराज की जय हो। इधर रानी बाछड़ समझाती है, बाबा हमारे घर में और भी तो बांजे हैं। गोरखनाथ ने कुछ अंश अपना गूगल में मिलाया, जा मैया तेरे ददरेबा में जितनी भी बांजे हैं तो जैसे जैसे दे देगी उसका पुत्र फल बन जाएगा। और बाबा गुरु गोरखनाथ ने काछड़ के पुत्रों को श्राप दिया, जिस छल कपट से हमसे वरदान लेके गई है वो छल कपट ही दोनों का काल बनेगा, और मैया तेरे गर्भ से जो बेटा जन्म लेगा उसी के हाथों दोनों की मौत हो जाएगी। और मैया तेरे गर्भ से जो बेटा जन्म लेगा, जब वो 6 महीने का तेरे गर्भ में होगा, मैया तेरे से बोलने लगेगा। इधर रानी बाछड़ को समझा बुझा के ददरेबा के लिए भेज दिया। गुरु गोरखनाथ चले जाते हैं। महलों में माता बाछड़ आई है तो सभी नगर की माताएं इकट्ठी हुई, कहने लगी रानी के जय जयकार हो। अरे गुरु से हमारे लिए क्या लाई? तो मैया बोली हम सबकी व्यवस्था करके लाई हूं। आज इस प्रसादी के माता ने 5 भाग बनाए, गुरु का नाम ले लेके महलों में बांट रही है, किसे किसे खिला रही है। अरे पहलो भागा बनाए मैया ने, ननदी को खा बैदौरी।
पांचवा भाग रानी ने लिया। तब तक नगर की मेहतरानी आई, मैया वाले कटोरा को धो के पी जाती, उसका भी काम बन जाता है। सब प्रसादी दी, सबके पैर छुए। इधर जब अपनी नंद के पैर नहीं छूती है तो नंद मारे शर्म की वजह से अपनी ससुराल को चली गई। लेकिन 4 महीना बाद आई है ददरेबा में तो अपनी भाभी को दोष लगाती है। महाराज उमर सिंह की बुद्धि को बदल दिया। रानी बाछल समझाती है, बेटी जिस भाग से मेरे गर्भ है उसी भाग से तुम्हारे गर्भ है। फर्क केवल इतना है कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है और हमारे पिया वन में चले गए। बहुत समझाया लेकिन कौन मानने वाला है। अरे रानी बाछला रो बाती है, मैया बाछला रो बाती है। छबीली खाए को लगाई गई हो सब। छबीले को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि बड़े बाप की बेटी कैसे माने। लाख लाख दोष लगा रही है। इधर बाबा जी सोई गर्व से बोले, मां तू मैया रो रही है। रानी बाछल कहने लगी, शाबाश मेरे बेटा, अब हमें भरोसा हो गया। बाबा जी कहने लगे, मैया सुनो, ये तो सब समाज तुम्हारा दुश्मन बना बैठा है। एक काम करो, हमारे बाबा के पास दोबारा चलो, हो सकता हमारे बाबा तुम्हें माफ कर दे। रानी बाछल उमर सिंह महाराज के सामने हाथ जोड़ के फिर पहुंची, पिताजी हमें घर से मन निकालो, मैं तुम्हारे महल के काग उड़ाती रहूंगी, तुम्हारे घोड़ों के लिए मैं दरिया तरती रहूंगी। लेकिन महाराज ने कोई बात ना मानी। सोई बाबा जी गर्भ से बोले, मैया एक काम कर मां। अरे मैया चंदन पेड़ कटाऊ मातर थो ला बन भैयो। सुंदर काउआ तो बेल माता को सजमैयो।
गंगा जलसी माता तेल तो नोहर मैयो सोने से मावैयो मैया सीधी लगाई चंदन का रथ तैयार हुआ। रानी रथ में बैठने के लिए चली। नंद आई गई, माता को मुंह कालू कर दो कि जा भाभी, अब तो पियर जाना चाहती है तो चली जा। भाभी समय रंबू जाट से रानी कहने लगी भैया रथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही रंबू जाट ने आगे को रथ बढ़ाया तो अशुगुन होने लगे। मैया बोली लाला अशुगुन हो रहे हैं। जारवीर महाराज गर्भ से बोले माता तुम घबराना नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। मैया होनी को दुनिया में किसी ने नहीं टाल पाया है। मां रथ आगे बढ़ा। अरे रोती रोती रथ में बैठ गई मैया पियर हाय हाय रे मैया पियर अब क्या होगा। मैं ऐसी हालत में जा भी जाऊंगी उस जगह पे मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। रोती रोती रथा में बैठ गई मैया ऋषि मुनि मैया अखिया नीला दरेवा से कुछ दूरी पर रथ जब पहुंचा है तो क्या होता है। सुनो मेरे सज्जन चितलाई, अब पढ़ी हुई तनो भजन कहानी नैया बनी पुरिया आई और
सुख गड़गड़ाहट की आवाज जब इधर राजा बासिक के कान में पड़ती है तो राजा बासिक चौंक जाता है। सोचने लगा आज हमें ऐसा लग रहा है कि दोबारा जन्मे का अवतार होने जा रहा है। सवा नागन की पुलबाई जने अष्टपुरिया के नाग भूपन गड़गड़ाहट की आवाज राजा बासिक के कान में पड़ी, चौंक गया। अष्टपुरी के नाग बुलवाए, सवा मध्य में 5 पान का वीरा रखवा दिया और आवाज लगाई है कि हमारी सभा के अंदर कौन सा छत्री नाग है जो रथ में हमारा दुश्मन जा रहा है, उसे जो मार के आएगा उसे बहुत बड़ी नाम मिलेगी। अब तो काऊ नाग की हिम्मत कामनाएं कर रही है। कि वीरा की तरफ कदम भी उठाए, तक्षक नाग उठ के चला, वीरा को चब लेता है, पहुंचा है जहां मैया का रथ खड़ा है। बाबा गुरु गोरखनाथ की आन लगी है, तक्षक नहीं चढ़ पा रहा है, मैया के साड़ी के पल्लू के द्वारा चढ़ जाता है। इधर गर्भ से माता को देखा तो तक्षक सोचने लगा आखिर हम आई तो आई कहां है, अगर इस पे हम वार करेंगे तो मेरा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। नीचे उतर आया, फिर सोचने लगा राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोबारा चढ़ा तो बाबा जी की गर्भ से आंख खुली, जैसे ही मैया की कलाई उठा के मारी तो तक्षक पहिया से लपेटा खाता हुआ जमीन पर धड़ाम से गिरा। होश नहीं रहा, दोबारा तो नहीं चढ़ पाया, लेकिन उसने क्रोध में आके मैया के दोनों बहनों को डस लिया। जहर का नशा बढ़ा, जमीन पे गिर के दोनों बैल खत्म हो जाते हैं। मैया की आंख खुली, जब बैल मरे हुए देखी तो रानी रोती चिल्लाती है और बाबा गुरु गोरखनाथ को गाली देती है कि बाबा तुमने मुझे किधर का भी नहीं रखा। बाबा जी गर्भ से बोले हैं माता पागल मत हो जाना, गुरु का तो सम्मान किया जाता है, गुरु को भोजन कराए जाते हैं, मैया गुरु को गाली नहीं दी जाती है। मैया ये बता तेरे पास कछु है? तो रानी बाछल बोली बेटा हमारे पास का है, जिस सवा लाख के कंगन पड़े हैं। बोलो बेटा क्या करोगे? तो जहर वीर महाराज कहने लगे मैया इनको संकल्प छोड़ो, बैल तुम्हारे हम जिंदा करा देंगे। तो रानी बाछल मने कर रही बाबा जी, लेकिन मान नहीं रही है। और भैया बाबा जी कहने लगे चल मैया कोई बात ना है, रानी तुम मन की बात बता। तो मैया बाछल बोली देखो लला हम तो तुम्हें संकल्प छोड़ दिए, लेकिन आने वाले समय में गरीबों पूजा करवाए, पैसे वाले करवाए, पैसा बांधने की तुम बड़ी मनसो लोगे, और काऊ गरीब घर में बेटा है तो न मिलो ता तुम रूठे हो। या तुम्हें ये वचन देवो जिस मन से तुम पैसा वाले की पूजा लोगे, बाई मन से तुम्हें गरीब की यहाँ भी लेनी पड़ेगी। बाबा जी कहने लगे मैया अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो जाओ मैया वैसा ही होगा, लेकिन मैया तुम गोरख टीला बेग भंडारा करवाना जिसमें गुरु के 14 से चेला नियुते जाए। रानी बाछल अपने बेटा को वचन देती है, सोई जार वीर महाराज मैया की गर्भ से बाहर आए, झपट के तक्षक की गर्दन पकड़ी तो तक्षक समझ गया ये तो अवतार होने वाला है। शर्मिंदा होके बैलों से जहर जो था अपने वापस खींचने लगा, और इधर कजली बन के नाथ गुरु गोरखनाथ को माता ने हल्की भर के आवाज लगाई तो बैल जो थे वो जमीन से उठ के दोनों खड़े हो गए। और मैया जो है संकल्प छोड़ती अपने बेटा के लिए।
और बांगर वाली ने वही कर दियो ताना और बधिया जिंदा भई मेरे मालिक ने। बेटी की परीक्षा लेने के लिए कच्चे धागे से चारपाई को तैयार करवाया, कुआ में भाला गाड़ दिए, कुआ के ऊपर चारपाई को डाला और कहा बेटी अगर तुम्हारा दोष नहीं है तो चारपाई पे लेट जाओ। बाबा जी ने गर्भ से आवाज मारी, मां तुम घबराना नहीं, ये धागा की कच्चे धागे रेशम के बन जाएंगे मैया। रानी बाछ लेट जाती, धागा भी नहीं टूटा। इधर भैया बाबा जी कहने लगे मैया आंखें खोलो, देखो हम तुमसे तभी कहा था कि तुम्हें भलाई कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि घर से बिगड़ के चल रही है। अब मैया हम नाना के घर पे जन्म नहीं लेंगे। रानी बाछल बोली बेटा क्यों नहीं लोगे, बात बताओ। तो बाबा जी गर्भ से बोले सुन माता, अरे मैया माई बोले बोलला टुकड़न पे पालो, मैया माई बोले बोलला टुकड़न पे पालो, मैया मामा बोले बोल तोरिया कहां से आओ, मैया मामा बोले बोल तोरिया कहां से आओ, और गाँव के बोले बोला हरामी कहां से आओ, बोले बोला रानी कहां से आओ, चाहे कितने करो उपाय हम नानक करो जन्म लिए। मैया तेरे गर्भ में 9 महीना के 18 महीना क्यों न हो जाए, हम नाना के घर पे जन्म नहीं लेंगे। बाबा जहारवीर महाराज ने अपने पिता जेवर सिंह को वन में सपना दिया, पिताजी मेरा तो जन्म होगा मां, और पिताजी हम नाना के घर पे हमें लेवा जाओ, मेरा जन्म होने वाला है, मेरी मैया को लेवा जाओ। तो महाराज की वन में समाधि टूट गई। महाराज कुंवरपाल ने देखा कि मेरी बेटी का तो दोष नहीं, इस घमंडी राजा ने मेरी बेटी को क्यों निकाल दिया घर से।
तो ददरेवा नरेश अमर सिंह महाराज अपने समधी साहब के लिए खत लिखा।